हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टेक। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो हमारा सेट 2 होने वाला है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो आप पहले सेट 1 जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे 30 क्वेश्चंस की, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। इंटरनेट वर्क ऑन पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, या डेटा स्विचिंग। बेसिकली जो हमारी स्विचिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है: पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और तीसरी होती है हमारी मैसेज स्विचिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट किस पर वर्क करता है। तो बेसिकली इंटरनेट जिस टेक्निक पर वर्क करता है उसका नाम होता है पैकेट स्विचिंग। तो इंटरनेट वर्क ऑन पैकेट स्विचिंग। तो फर्स्ट का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ईमेल। ठीक है, यानी कि जब हम किसी को मेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ईमेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन, लोकेशन ट्रांसफर करने के लिए, बिल्कुल नहीं। म्यूजिकल मैसेज सर्विस, नहीं। नन ऑफ दिस, नहीं। तो इसका ईमेल को बेसिकली हम जो सेंड करते हैं वो हम मेथड को, यानी कि मैसेज को एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल स्टैंड फॉर, यानी कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। इलेक्ट्रिकल मेल, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सर्विस, ये भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, नहीं। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है सी, क्योंकि ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज www स्टैंड फॉर, यानी कि ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि www को बेसिकली क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर है आपके पास सी। ठीक है ना। ये फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट, यानी कि यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जब भी हम इंटरनेट पर कोई वेब पेज को ओपन करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें यूआरएल डालते हैं, जैसे कि http mastertech.today। मास्टरटेक की वेबसाइट कौन सी है, mastertech.today। तो इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरनेट, नहीं, इंटरनेट को क्रिएट करने के लिए नहीं। इट इज लोकेशन ऑफ पेरिफेरल और इंटरनेट, नहीं, बहुत सारी डिवाइस के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये एक ऐसी लोकेशन होती है जो कि हमारी वेबसाइट को ओपन करने के लिए काम में आती है, किस पर, इंटरनेट पर। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अ वेब पेज ऑन अ वेबसाइट इज क्रिएटेड यूजिंग HTML, ट्रू और फॉल्स, यानी कि क्या आप कोई वेबसाइट बनानी है आपको या वेब पेज बनाने हैं तो क्या आप HTML की मदद से बना सकते हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सही है, गलत है, ये बिल्कुल सही है। हम किसी भी वेबसाइट को HTML के थ्रू बना सकते हैं, बट वो वेबसाइट कैसी होगी, स्टैटिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पुटिंग फाइल टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुटिंग फाइल टू द सर्वर, सर्वर पर हम फाइल डाल रहे हैं, कहाँ से, अपने कंप्यूटर से। तो जब अपने कंप्यूटर से फाइल इंटरनेट पर डालेंगे, सर्वर पर डालेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कंप्यूटर पर जो फाइल है उसे सर्वर पर डालेंगे तो उसे बोलेंगे अपलोडिंग। तो 7th का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। FTP जो होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, फोल्डर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पुश, फिक्स्ड टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट,
या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए एफटीपी प्रोटोकॉल बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है और जब भी हम इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं अपने कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से, जब सर्वर पर फाइल डलती है तो यानी कि एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो हमारी वेबसाइट होती है उसका एक एड्रेस होता है mastertech.today। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लोकेशन? बिल्कुल नहीं। मेल आईडी? बिल्कुल नहीं। उसको हम बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमारा आंसर है 9th का सी। ठीक है, और आप आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, विच ऑफ दीज इज ए नॉन प्रॉफिट डोमेन, इनमें से कौन सा ऐसा डोमेन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता? ठीक है ना, जो नॉन प्रॉफिट डोमेन होता है। .com कॉमर्शियल, .in इंडिया, .org ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जैसे कि अनाथालय की वेबसाइट, गौरक्षक सेवा की वेबसाइट। ठीक है ना, ये सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि WWW को किसने इन्वेंट किया है? स्टीव जॉब, टिम बर्नर ली, रे टॉम लिनर्स या ऑल ऑफ दीज? तो ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी पहली वीडियो को जाके देख सकते हैं। WWW को डेवलप किया है टिम बर्नर ली, उसमें भी 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर ईमेल रिसीव्ड और सेंड टू यूजर, यानी कि हमारे जो ईमेल रिसीव होते हैं या सेंड होते हैं वो किस एड्रेस पर होते हैं? फिजिकल एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस पर, वेबसाइट की लोकेशन पर, या नन ऑफ दीज? तो देखिए ये सारे के सारे ईमेल जो आते हैं वो हमारे ईमेल एड्रेस पर आते हैं। तो 12 का राइट आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ दीज इज ए करेक्ट ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस जो है वो करेक्ट है? ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। यूज़र नेम @website@.com। देखिए एक ईमेल एड्रेस में 2 @ कभी नहीं आते, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, एक @ आना चाहिए और एक डॉट का सिंबल आना चाहिए। यूज़र नेम .website.com, 2 डॉट कभी नहीं आते। यूज़र नेम .website@.com, ये इसलिए गलत है कि @ पहले आएगा, डॉट बाद में आता है। यूज़र नेम @website.com, ये बात बिल्कुल हमारी सही है। तो 13 का राइट आंसर है डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच ऑफ दीज इज एन ईमेल प्रोवाइडर, इनमें से कौन ऐसा है जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है? देखिए आपकी भी आईडी किसी ना किसी वेबसाइट पर होगी, तो इनमें से कौन है जो आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस आंसर को सही कर देंगे, जीमेल, क्योंकि उनकी आईडी जीमेल पे बनी होगी। जीमेल बहुत पॉपुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हॉटमेल भी, ये पहला ईमेल प्रोवाइडर है जो मार्केट में आया था जिसका नाम था हॉटमेल। याहू भी ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, रेडिमेल भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी कंपनी ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इन विच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड, यानी कि किस ईयर में ईमेल को क्रिएट किया गया था? 1980, 1990, 1971 या 1975? तो आप जानते हैं इंटरनेट जो आया था वो कब आया था? 1969, आपको याद होना चाहिए। और ईमेल जो है
वो उससे सिर्फ 2 साल बाद मार्केट में आया था। यानी कि ईमेल की जो उत्पत्ति हुई या ईमेल जो क्रिएट हुआ था वो 1971 में क्रिएट हुआ था। तो 15 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16, हु इन्वेंटेड ईमेल? ईमेल को किसने डेवलप किया है? लैरी पेज नहीं, टिम वर्नर्स नहीं, रे टॉमलिंसन यस। तो ईमेल को जो इन्वेंट किया है वो किया है रे टॉमलिंसन ने। तो 16 का राइट आंसर है आपके सामने सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, द एस इन HTTPS स्टैंड फॉर, यानी कि जो हमारा HTTPS प्रोटोकॉल होता है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब हमारा ज़्यादातर वेबसाइट में HTTPS आता है तो अब ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया है। तो एस का मतलब सेलेक्टेड बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी सिक्योर यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो एस का मतलब है सिक्योर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, @ इज एन ईमेल एड्रेस इज यूज्ड टू, यानी कि जो हमारा @ होता है इसको ईमेल में क्यों लगाते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो यूज़र नेम होता है, फिर @ डोमेन नेम होता है, फिर .com होता है। तो सेपरेट यूज़र नेम फ्रॉम ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चेंज पासवर्ड फॉर ईमेल इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐड स्ट्रेंथ टू ईमेल ये भी कोई बड़ी बात नहीं है वरना कोई भी सिंबल यूज कर लेते, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए। ये यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं वो होता है @। ये तो होना ही चाहिए आपकी ईमेल आईडी में। क्वेश्चन नंबर 19, ISP स्टैंड फॉर, देखिए अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया है ISP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्टांस सर्विस प्रोसेसर या नन ऑफ दीज। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज कैन बी डन यूजिंग एन ईमेल? ईमेल के माध्यम से आप इनमें से क्या क्या काम कर सकते हैं? शेयर डेटा, डेटा को शेयर कर सकते हैं बिल्कुल, कोई भी ऑडियो वीडियो इमेज कुछ भी शेयर कर सकते हैं। वैलिडेट अकाउंट्स, अगर ईमेल आईडी होगी तो हमें ये पता होगा कि किसका अकाउंट वैलिड है किसका नहीं है। सेंड और रिसीव ईमेल ये भी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज सर्विस इज ओन्ड बाय गूगल? यानी कि जिनमें से कौन सी सर्विस गूगल के द्वारा उपलब्ध होती है कि गूगल उसका ओनर है? याहू मेल बिल्कुल नहीं, याहू का अपना खुद का ओनर है। जीमेल, देखिए जीमेल जितने भी हैं जीमेल ये सब याहू का गूगल का ही सर्विस होती है। तो जीमेल जो है वो गूगल की सर्विस के अंदर आता है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो बच्चों आपके लिए है बी। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए बढ़ते हैं 22 की ओर। इट इज पॉसिबल टू सेंड इमेज बाय ईमेल, क्या आप ईमेल के माध्यम से किसी को इमेज भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। आप वीडियो, ऑडियो, मैसेज और आप रिज्यूम ये सब भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच फोल्डर कंटेन जंक मेल? देखिए जंक ईमेल क्या होते हैं, ईमेल ये फालतू के मेल होते हैं। आपकी जब आप ईमेल खोलना तो आपकी ईमेल में एडवर्टाइजमेंट, फालतू के मेल, इस कंपनी का उस कंपनी का, तो वो कौन सा फोल्डर होता है जो आपके जंक मेल को या अनसॉलिटेड मेल को
रखता है अपने पास, तो वो आपका इनबॉक्स नहीं होता, अनवांटेड ऐसा कुछ नहीं होता, वो होते हैं आपके स्पैम मेल। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इज फ्री। देखिए अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ईमेल की सर्विस तो बहुत प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है जो फ्री में प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए टूटा नोटा, जीमेल, मेलचिम्प, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए आप जानते हैं आप जीमेल तो सब चलाते हैं और सबकी जीमेल पे आईडी होगी, उसके लिए हमें कुछ भी पेड नहीं करना होता, ये टोटली फ्री होता है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है बी। बाकी बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो पैसे से पेड सर्विस भी जीमेल की देती हैं, जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में आप डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, SMTP स्टैंड फॉर, यानी कि SMTP जो प्रोटोकॉल है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले P का मतलब प्रोटोकॉल ही है, SMTP, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं होगा, और ये बिल्कुल हट जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, और SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बहुत ही सिंपल मेल। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने सी। क्वेश्चन नंबर 26, OTP स्टैंड फॉर, यानी कि OTP जो आपके मोबाइल में OTP आता है, कभी कभी 4 डिजिट का OTP आता है, कभी कभी 6 डिजिट का OTP आता है। तो OTP की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन बी ओवर टाइम प्रोसेस, ऑप्शन सी वन टाइम प्रोसेस, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू एन ईमेल। जब आप ईमेल के लिए लॉग इन करते हैं तो आपसे दो चीज़ मांगते हैं, एक तो यूज़र नेम या आपकी ईमेल आईडी, और दूसरा आपका पासवर्ड। इसी से आपके ईमेल होता है साइन इन। ठीक है, तो ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। क्या फिजिकल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, कि आपको ईमेल के लिए फिजिकल पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, सॉरी फिजिकल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड वाइल साइन इन टू एन ईमेल। जब आप किसी ईमेल को साइन इन कर रहे हैं तो आपको इनमें से किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक ईमेल को नाम देने की ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि OTP इसी पे आएगा, ऑल ऑफ दीज। तो 28 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज़ पॉसिबल टू लॉग इन एन ईमेल विदाउट कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप ईमेल को लॉग इन कर लो किसी भी बिना वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए एक बार आपकी ईमेल आईडी बन जाती है तो हमें उसको बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि हम बिना वेरिफिकेशन के अपनी ईमेल आईडी को खोल सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30, अ गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन, यानी कि जो हमारा पासवर्ड होता है वो उनमें से क्या चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट होती है। क्या आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर और स्मॉल केस लेटर होने चाहिए? जी होने चाहिए। एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एटलीस्ट वन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट भी हो नंबर्स भी हो, बिल्कुल होने चाहिए। ऑल ऑफ दिस, यही इसका सही आंसर है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है डी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।